Hello, bachcho. Let's see the question. The question says prothallus, that is a gametophyte, gives rise to fern plant, that is a sporophyte, without fertilization. It is A. Apospory, B. Apogamy, C. Parthenocarpy, D. Parthenogenesis. The key concept in this question is alternation of generation. Alternation of generation इन प्लांट्स। पहले हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है। तो होता क्या है कि स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं। स्पोरोफाइट एक ऐसी बॉडी है जो डिप्लॉयड होती है एंड वो मियोसिस करने के बाद मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करती है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर ग्रो करके गेमीटोफाइट फॉर्म करते हैं जो हैप्लॉइड होता है। ये गेमीटोफाइट फर्दर गेमीट्स प्रोड्यूस करता है एंड ये गेमीट्स एन गेमीट एंड एन गेमीट फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाते हैं या फिर वी कैन से जाइगोट बनाते हैं एंड जाइगोट बनाने के बाद ये ग्रो करके अगेन स्पोरोफाइट बनाता है। सो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब हम अब हम वन बाय वन अपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वाज एपोस्पोरी, राइट। तो अब होता क्या है, एपोस्पोरी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसमें जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज 2n इन नेचर, वो डायरेक्टली गेमीटोफाइट डेवलप करता है। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ gametophyte happens directly from sporophyte without involvement of meiosis to form sperms. Meiosis नहीं होती। All right. Spores formation not needed. That means meiosis does not happen. तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गेमिटोफाइट अगर बन रहा है तो ये भी डिप्लॉइड होगा नेचर में। सो एपोस्पोरी का ये मतलब है। अगर हम सेकंड ऑप्शन अपना देखें तो सेकंड ऑप्शन इज एपोगैमी। एपोगैमी भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एपोगैमी में क्या होता है कि गेमीटोफाइट that is haploid in nature directly develops sporophyte. एपोगैमी एपोस्पोरी का उल्टा है। यहाँ पर जो हैप्लॉइड गेमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट डेवलप करता है एंड सिंस यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट नहीं हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट नहीं हुआ, तो स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड होता है नेचर में। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete did not happen, did not occur. All right. अब अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रूट प्रोड्यूस तो होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना इसमें ओव्यूल फर्टिलाइज ही नहीं होता। तो क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल नहीं होता, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। अगर ओव्यूल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ये किन फ्रूट्स को बनाने में प्रोसेस होता है, बनानास एंड फिग्स। इन दो फ्रूट्स को फॉर्म करने में पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस होता है, इसी वजह से इनमें सीड्स नहीं होते। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन लिखता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ये और एक ऑर्गेनिज्म का बनना। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो विदाउट
फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल गेमीट से। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट हम किसको बोलते हैं? हम एग को बोलते हैं फीमेल गेमीट। अब होता क्या है कि एग भी हेप्लॉइड होता है नेचर में। तो जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो या फिर हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो भी हेप्लॉइड होगा इन नेचर। एंड पार्थेनोजेनेसिस का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो है बीज का। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि गेमीटोफाइट डेवलप करता है स्पोरोफाइट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एपोगेमी। हमने यहाँ पे देखा कि एपोगेमी में गेमीटोफाइट डायरेक्टली स्पोरोफाइट को डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो आई होप you understood it well. Best of luck.